सीईओ ये देखकर हैरान रह गए कि उनकी पत्नी जो कभी तैयार नहीं होती थी आज इतनी अच्छी तरह से तैयार थी। जैसे ही वह सोच रहे थे कि उसके साथ अच्छा व्यवहार कैसे करें, लड़की अचानक फिसल गई और लगभग गिर ही गई। किस्मत से सीईओ ने तुरंत रिएक्ट किया, उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। उनकी नजरें मिली और उनकी पत्नी ने मजाक में उनके नितंबों पर चिकोटी काटी, यह कहते हुए यह मजेदार है। सीईओ ने तुरंत उन्हें छोड़ दिया, बकवास न करने की चेतावनी दी और जाने के लिए मुड़ गई। उनकी पत्नी पीछे पीछे गई और शानदार कार देखकर उनके मन में अजीब ख्याल आने लगे। उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए सीईओ ने उनके साथ चलने से मना कर दिया। हालांकि कार में खराबी आ गई जिससे ब्रेक फेल हो गया और कार सामने एक वैन से टकराने वाली थी। चौंक कर पत्नी ने तुरंत एक जादू किया और कार तुरंत दिखाई दी, सीधे वैन के बीच से गुजर गई। ड्राइवर ने यह देखकर तेजी से मुड़कर पूछा कि क्या हो रहा है, तो पाया कि महिला हवा में गायब हो गई थी। ड्राइवर इतना डर गया कि वह बेहोश हो गया। अगले ही पल लड़की हैरानी की बात है कि मैराथन टीम के आगे निकल गई। हवा इतनी तेज थी कि रेफरी की पैंट उड़ गई और वह सिर्फ अपने लाल अंडरवियर में रह गई। कार के अंदर सीईओ अभी भी चुपके से अपनी अधेड़ उम्र की पत्नी से हाथ मिला रहा था। तभी उसने मुड़कर देखा कि वह उसका पीछा कर रही है। उसकी पुतलियां हैरानी से चौड़ी हो गई। फिर सीईओ अपनी पत्नी को अपने दादाजी की बर्थडे पार्टी में ले गया। अपने दादाजी को देखकर पत्नी ने अनजाने में उनका बचपन का निकनेम लिटिल बीन पुकारा। तुम्हें मेरा निकनेम कैसे पता चला, उसने पूछा। पत्नी ने झूठ बोला, कहा कि उसके पति ने उसे बताया था। यह सुनकर दादाजी को बहुत गुस्सा आया और वह सीईओ के पोते को सबक सिखाने वाले